स्टूडेंट्स, आज हम हमारे मशीन ड्राइंग एंड कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग की जो पहली यूनिट है इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारी पहली यूनिट है मशीन सिंबल एंड टॉलरेंसेस। इसमें शुरुआत में हम मशीनिंग सिंबल्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम टॉलरेंसेस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम एक शब्द को समझें। इस पूरी डिटेल के अंदर जाने से पहले, इस पूरी यूनिट में गो थ्रू होने से पहले एक शब्द होता है स्टूडेंट्स हमारे प्रोडक्शन का, इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी मतलब अंतर परिवर्तनीयता। ये शब्द किस लिए काम में आ रहा है? ये हमारे वो पार्ट्स है बेसिकली जो मास प्रोडक्शन से डेवलप हो रहे हैं और बिल्कुल आइडेंटिकल पार्ट्स है। अब यहाँ पर अगर साइज में थोड़ा सा वेरिएशन यदि मुझे अलाउड हो तो इससे क्या फायदा होगा स्टूडेंट्स? वो सारे के सारे पार्ट्स उन जगहों पर हम काम में ले पाएंगे जो उस डायमेंशन से मिलती जुलती डायमेंशंस में काम में आएंगे। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, जिस तरीके से एक स्पार्क प्लग की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी कंपनीज का आता है, लेकिन किसी भी कंपनी का स्पार्क प्लग मैं खरीद लूं, वो ले जाकर अगर मैं मोटरसाइकिल में फिट करना चाहूँ तो वो फिट हो जाते हैं। तो ये क्या है? बेसिकली एक तरीके से मल्टीपल कंपनीज ने एक ही साइज के पार्ट्स बनाए, तो एक ही साइज के बने लेकिन उसमें कुछ ना कुछ साइजेस में हल्का हल्का वेरिएशन हो जाता है, तो वो इंटरचेंजेबिलिटी वहां पर एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारा इस पूरी यूनिट का पूरा एक बेस है, इंटरचेंजेबिलिटी। इसको हम काम में लेते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम चले मशीनिंग सिंबल्स में। तो मशीनिंग सिंबल्स से क्या मतलब हुआ है स्टूडेंट्स कि मशीनिंग की हमें आवश्यकता पड़ती है। कोई भी चीज को हम प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो वहां पर मशीनिंग होती है। बहुत सारे पार्ट्स तो बनते ही मशीनिंग से। तो इसका मतलब ये हुआ कि मशीनिंग के लिए हम कुछ सिंबल्स को काम में लें। तो मशीनिंग के जो सिंबल्स, हम डायरेक्टली सिंबल्स के ऊपर आ रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है ये, और ये क्योंकि ड्राइंग में आएगा डायरेक्टली, तो इसकी भी हम बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं और इसके सिंबल्स में जा रहे हैं सीधा सीधा। तो ये सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कौन सी सरफेस को मशीनिंग की आवश्यकता है, कहाँ पर मटेरियल को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, प्रोहिबिटेड कर दिया है कि कटिंग नहीं करनी है। तो इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट जब किया जाएगा तो किस तरीके से बनेगा। और इसमें भी मशीनिंग के साथ साथ एक टर्म और आएगी हमारी सरफेस रफनेस, इसको भी अभी हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं मशीनिंग सिंबल्स को। तो स्टूडेंट्स हम देखें मशीनिंग सिंबल्स का जो बेसिक सिंबल हमारा है वो ये है, 2 legs ऑफ अनइक्वल लेंथ एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब इनकी लेग्स की लंबाई की जगह पर हम क्या कर देते हैं, इस पॉइंट से इसकी वर्टिकल डिस्टेंस 2.5 गुना जो भी आपने मेजरमेंट लिया है उसका डिस्टेंस से कैलकुलेशन कर देंगे, और इसकी जो टोटल वर्टिकल हाइट बन जाएगी वो बन जाएगी 3x, और एक के ऊपर स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। हम डेटा को मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये तो बेसिक इसका स्ट्रक्चर हो गया कि कैसे बनेगा ये मशीनिंग सिंबल मेरा। अब इस मशीनिंग सिंबल के ऊपर मैं 3 जगह पर A, B और C 3 तरीके के डेटा यहाँ पर मेंशन मैं कर सकता हूँ। एक मैं यहाँ पर ये यहाँ पर सिंबल और मैंने यहाँ पर एक मेंशन किया है, ये परपेंडिकुलर का यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। इसका मतलब मैं आगे बताऊंगा। अभी हम बात करें ABC। ये ABC क्या है? एक है सरफेस टेक्सचर फिनिश। जो सरफेस आप काम में ले रहे हैं उसकी फिनिश किस तरीके की है उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है। बी कौन सा है? ये वाला। यहाँ पर यदि कोई प्रोडक्शन मेथड यदि मुझे डिस्क्राइब करना है कि जो पार्ट मैंने बनाया है वो कौन से मेथड से बना है, तो यहाँ पर मैं इसको इस जगह पर मेंशन कर सकता हूँ। यदि आपको कभी दिया जाए यहाँ पर कोई डेटा लिखा हुआ हो, यहाँ कुछ लिखा हुआ हो, यहाँ कुछ लिखा हुआ हो, इन सब चीजों का मतलब पूछा जाए तो ये मतलब हम इस तरीके से बता सकते हैं। और यहाँ हमने कहा है सी। ये सी क्या कह रहा है? मिनिमम मटेरियल रिक्वायरमेंट। ये मिनिमम मटेरियल कौन सा रिक्वायरमेंट है? टू बी फिनिश्ड। हमें यहाँ से कितना मटेरियल, जिस सरफेस पर ये सिंबल दिया जा रहा है उस सरफेस से कितना मटेरियल मुझे रिमूव करना है। तो ये ABC मैं इस तीनों जगह पर लिख दूंगा, जिससे मेरा ये मशीनिंग सिंबल बन जाएगा। जिस सरफेस पर मुझे रखना है उस सरफेस पर मैं इसकी मार्किंग कर दूंगा। अब ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर सिंबल और बनाया है नीचे की तरफ, ये जहाँ पर एंगल बन रहा है। इस परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? ये परपेंडिकुलर सिंबल इंडिकेट करता है कि जो ले की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन, जिस लाइन पर मैंने इसे मेंशन किया है ले की डायरेक्शन उस लाइन के परपेंडिकुलर है जिस जगह पर हमने सिंबल अप्लाइड किया है। मतलब क्या हुआ? बेसिकली सपोज करो कि हम यहाँ पर इस तरह से इस सरफेस के ऊपर मैं कोई मेजरमेंट दे रहा हूँ, लेकिन मेरा पूरा का पूरा जॉब क्या है? वो इस तरीके से है, पार्ट हमारा इस तरीके से है, और हम मेजरमेंट जो है दिखा रहे हैं वो कहाँ पर दिखा रहे हैं? यहाँ इस सरफेस पर दिखा रहे हैं। तो इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर होने से मैंने यहाँ पर ये परपेंडिकुलर का चिन्ह लगा दिया, और ये मैंने बता दिया कि इस सरफेस पर तो मैंने लगाया था, लेकिन मेरी जो ले थी, सरफेस रफनेस, वेवीनेस जो मेरी थी, जो जिसको दिखाना था वो उसके परपेंडिकुलर चली गई। अब ये देखो दूसरा हमने सिंबल, अगर ये परपेंडिकुलर की जगह इज इक्वल टू लगा हुआ हो,
तो इसका मतलब ले डायरेक्शन इज पैरेलल टू द लाइन। इसका मतलब हो गया कि ये लाइन जिस पर मैंने मेंशन किया, अब मेरी वेवीनेस जो है वो इस तरीके की थी। हाइट अगर मैं मेजर करूंगा तो इस तरीके से मेजर करूंगा, तो ये इज इक्वल टू का हो जाएगा। क्रॉस अगर वहां पर लगा हुआ हो तो इसका मतलब ले जो है वो एंगुलर है, दो डायरेक्शंस में है, अलग अलग चल रही है, परपेंडिकुलर भी चल रही है, हॉरिजॉन्टल भी चल रही है, एट एन एंगल भी चल रही है। तो इस तरीके के सिंबल अगर यहाँ पर लगाकर हमें बताया जाए तो इसका मतलब होता है कि वहां पर क्रॉस का निशान लगाकर बताया जाएगा। अब हम बेसिक जो सिंबल्स होते हैं हमारे मशीनिंग के, वो ये 3 तरीके के सिंबल्स हैं। अगर मैं ये सिंबल बना दूं इस तरीके का, मटेरियल रिमूवल बाय मशीनिंग रिक्वायर्ड, तो इसमें मैंने क्या कर दिया, ये बना दिया, ये ब्लॉक बना दिया, ऊपर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू बंद कर दिया है मैंने इसे। ऊपर की तरफ वो एबीसी से मैं इसमें जो चीजें मेंशन करनी है वो कर सकता हूँ। यहाँ पर ये सिंबल बनाकर मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, माइक्रोन में मटेरियल रिमूवल का अलाउंस हो गया कि इतना मैं मटेरियल रिमूव यहाँ पर से कर सकता हूँ इस सरफेस से। और ये लाइन हटा दी जाए और इस वी के अंदर यदि मैं एक गोला बना दूं तो इसका मतलब हो गया कि मटेरियल रिमूवल यहाँ पर मेरा प्रोहिबिटेड है, यहाँ से कोई मटेरियल रिमूवल नहीं होना है। जो डायमेंशंस दी गई है वो फाइनल डायमेंशंस है। तो ये हमारे बेसिक मशीनिंग सिंबल्स बनते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सरफेस रफनेस की, तो सरफेस रफनेस में जाने से पहले हम बेसिकली समझे कि रफनेस होती क्यों है। रफनेस होने का मेन कारण है कि सरफेस को हम डिफरेंट मशीनिंग ऑपरेशंस के थ्रू और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब अलग अलग कंडीशंस होगी, अलग अलग मशीन्स होगी, तो हमारी जो सरफेस है उसके ऊपर कुछ वेरिएशंस आ जाएंगे, कुछ डायमेंशंस में भी कुछ डिफरेंस हो जाएगा। जब हम आपस में एक दूसरी सरफेसेस को कंपेयर करेंगे तो ये डिफरेंस हमें वहां पर नजर आएगा। इस वेरिएशन को ही हम डिग्री ऑफ स्मूथनेस कहते हैं। जो जितना स्मूथ होगा, अगर मैं उस पर हाथ भी लगाऊं तो वो स्मूथ फील होता है, जो रफनेस होती है वहां पर रफनेस फील होती है। लेकिन ये तो बहुत इररेगुलर टाइप का चेकिंग होगी, लेकिन जब हम इसे चेक करते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट से तो हम वहां पर रफनेस और स्मूथनेस को बता पाते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि कोई सी सरफेस तो ऐसी होगी जो बहुत स्मूथ होगी और कोई सी सरफेस ऐसी होगी जो बहुत रफ होगी। तो 2 तरीके के हमने यहाँ पर एग्जांपल कोट किए। सुपर फिनिशिंग, उसमें स्मूथेस्ट सरफेस हमें मिलती है, जबकि अगर मैं प्लेनिंग मशीन के ऊपर यदि कोई जॉब बनाऊं तो वो मेरा रफेस्ट जॉब बनता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सरफेस फिनिश को हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उसकी इररेगुलरिटीज को बताना पड़ेगा और उसको मेजर करना पड़ेगा। इसका मेजरमेंट जो सरफेस रफनेस काम करते हैं स्टूडेंट्स, वो माइक्रोन्स में करते हैं। इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी आवश्यकता में इसलिए पड़ी कि जब भी 2 पार्ट्स, मीटिंग पार्ट्स को मैं असेंबल करता हूं तो वो यदि रफ होंगे तो वहां पर उनके बीच में गैप रह जाएगा। इसलिए जब भी हम मीटिंग पार्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सरफेस फिनिश और उसकी रफनेस के बारे में बात करते हैं। तो सरफेस रफनेस मेजर करने के हमारे पास 2 तरीके हैं बेसिकली। एक तो है सेंटर लाइन एवरेज मेथड, जिसे हम CLA मेथड कहते हैं। दूसरा रूट मीन स्क्वायर मेथड है, जिसको RMS मेथड कहते हैं। CLA में क्या करते हैं, जितने भी रफनेस की हाइट्स होती है, उसकी विड्थ वगैरह होती है, उनको हम सबको जोड़कर नंबर ऑफ हाइट से डिवाइड कर देते हैं। RMS में सबका स्क्वायर ले लेते हैं, नंबर से डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद उसका रूट ले लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो ये दोनों तरीके के मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेशन करना अभी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि सरफेस रफनेस जो हमें दी जाए उसके लिए जो सिंबल्स हैं उसको मैं किस तरीके से बता रहा हूँ। तो देखो, अगर ये हमने बनाया है एक ट्राइंगल, लगातार ट्राइंगल्स बढ़ते जा रहे हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये कौन से ट्राइंगल्स हैं, पर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनाए हैं और उसके बेस को ऊपर की तरफ कर दिया है। और जब एक ट्राइंगल होगा तो माइक्रोन्स में 8 माइक्रोन से लेकर 25 माइक्रोन तक की सरफेस रफनेस एक ट्राइंगल से बताई जाएगी। 2 ट्राइंगल्स होंगे तो 1.6 to 8 माइक्रोन, 3 हो जाएंगे तो 0.025 से लेके 1.6, और अगर लेस देन 0.025 है तो इसके लिए ये 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स उल्टे, जिसमें बेस ऊपर और पॉइंट उसका नीचे। इस तरीके से ये हमारे सिंबल्स बनते हैं और रफनेस को हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं।